welcome back to my channel. This is me Avandika. Hope you all are doing well. So guys, first of all आप सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और होप आप सबकी तीज बहुत ज़्यादा अच्छी जाए, स्पेशल जाए। एंड अभी तो है दोपहर हो गई है, मतलब 12 बज चुके हैं। एंड मैंने अभी जस्ट लास्ट व्लॉग का एंड किया है और नया व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। और मैंने आपको बताया था कि मैं मेहंदी लगाऊंगी, बट मैं नहीं लगा पाई, जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया है। और अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने। सुबह वाले सारे काम हो चुके हैं और अब बस तैयारी करनी है शाम की। सो यार मेहंदी लगा के मिलती हूँ मैं आप सबसे, ठीक है। सो या गाइस सी मैंने मेहंदी लगा ली है बहुत दिन बाद, मतलब 1.5 साल बाद लगाई मैंने। बट यार ठीक ठाक लग गई है, काम चलाऊ लग गई है। बाकी मेहंदी का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो जैसा कि देखा आप सबने कि मेरी मेहंदी लग चुकी है और छूट भी चुकी है मतलब 1 घंटे भी नहीं लगा पाई। ये देखो आप लोग, अभी तो ज़्यादा कुछ खास रची नहीं है, बट होप सो रात तक थोड़ी सी डार्क हो जाएगी, क्योंकि आजकल की मेहंदी तो ऐसे ही है, वो हो जाती है बाद में डार्क। और पहले कहते थे कि पानी मत छुओ, पानी छूने से रंग नहीं चढ़ता, बल्कि मुझे लगता है कि पानी छूने से ही रंग चढ़ता है, और पानी तो छूना ही पड़ेगा यार। सो या विवान घूम टहल रहे हैं एंड मैं बैठी हुई हूँ। अब जा रही हूँ, थोड़ा सा एक चीज़ और बनानी है। वैसे तो मुझे लग रहा था मैंने सब कुछ बना लिया, बट अभी पता चला है कि थोड़ा सा एक चीज़ और बनानी है, तो जा रही हूँ वो बनाऊंगी। रेसिपी हो सकेगा तो आपके साथ शेयर करूंगी। एंड फिर उसके बाद साड़ी वगैरह निकालूंगी, तैयारी करनी है और खाना बना के जाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ जाना पड़ेगा, मतलब कि मुझे जाना है अपनी नंद के यहाँ, मतलब मेरे हमारे मामा ससुर की बेटी जो भी के बर्थडे पे आई थी ना, उनके यहाँ पूजा होती है, तो हम वहीं पे जाएंगे। मेरा फर्स्ट है तो वो मुझे इतना खास कुछ पता नहीं है, क्योंकि यार हमारे यूपी में कुछ अलग होता था, यहाँ कुछ अलग होता है। तो उनके यहाँ जाऊँगी तो वो सारी चीज़ें अच्छे से बताएंगे और पूजा भी अच्छे से हो जाएगी। और अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं 3:15 और अभी तक तो बहुत अच्छा है सब कुछ। बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि नहीं सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। भगवान करे ऐसे ही मेरा व्रत अच्छे से हो जाए, आप सबका व्रत ऐसे ही बहुत अच्छे से हो जाए। और बस तो चलिए चलते हैं किचन में, ठीक है। सो गाइज़ ये है गुड़, मैंने पानी में डालकर इसे चाशनी बनाने के लिए रखा है। हम बनाने वाले हैं आटे और गुड़ का खुरमा। तो ये मैंने आटा मार लिया है या सान लिया है गुड़ मिला के, और यहाँ पे हम इसे लंबा लंबा बेल लेंगे। फिर जैसे मटरी या आपके यहाँ क्या कहते हैं, सलोनी भी कहते हैं उसे, उसके जैसे इसे काट लेंगे और देन हम इसे तेल में फ्राई कर लेंगे कुछ इस तरह से। थोड़ा इसको डार्क फ्राई करते हैं, तभी ज़्यादा सोना और अच्छा लगता है। सो फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा तैयारी शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, और वो जो आपने देखी है ना ब्लू कलर की, उस बहुत दिनों बाद मैंने नेल पेंट रिमूवर यूज़ किया। जनरली मैं कभी नहीं यूज़ करती, जब खुद से नेल पेंट जाती है ना तभी मैं उसके ऊपर नेल पेंट अप्लाई कर लेती हूँ जो दूसरी होती है। तो बहुत दिन बाद मैंने यूज़ किया, और ये मरून शेड है, ये मैंने पर्पल से लिया था, बेला वोस्टे की है। काफ़ी अच्छी है यार, बहुत लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी दिन तक ये टिकी रहती है। अभी तक है ये मेरे नेल में, और अभी 3 दिन हो चुके हैं। सो यार मैंने नेल पेंट लगा लिया था। देन उसके बाद महावर भी लगाएंगे, कहीं कहीं आलता भी बोलते हैं। तो महावर लगाने के लिए हमारे यहाँ ना महावर लगाने से पहले हल्दी भी लगाते हैं, शुभ माना जाता है। तो मैं पहले थोड़ी सी हल्दी लगा रही हूँ अपने पैर में, देन मैं यहाँ पे महावर लगाऊंगी, मतलब आलता लगाऊंगी। अच्छा भी लगता है, पैर काफ़ी सुंदर लगते हैं। सो जैसा कि मैंने अपनी हर छठ वाले व्लॉग में दिखाया था, वैसे ही मैं ईयरबड से आलता लगा लूँगी। बहुत ही प्यारे लगते हैं आलता लगाने के बाद पैर। और मुझे वो पिंक वाले बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे ये रेड वाले ही अच्छे लगते हैं, इन्हीं से पाँव सुंदर लगता है। पिंक वाले तो अजीब से लगते हैं। सो यहाँ पे आलता हमारा लग चुका है। अब मैं थोड़ा सा देखने जा रही थी कि जो भी तैयारियाँ, जो भी कुछ बनाया है उन्हें निकाल के रख लूँ। तो ये वो श्रृंगार का सामान वगैरह था, आलता, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, ये जो बनाया था मैंने वो सारी चीज़ें हैं। फिर ये साड़ी निकाली मैंने। ये साड़ी एक्चुअली मेरे चढ़ावे की है, मतलब शादी में ना 7 साड़ियाँ जो गई थी ये उनमें से एक है। मेन जो चढ़ावे की होती है वो यार बहुत हैवी है, 5-7 किलो की है वो, तो मैंने वो नहीं पहनी, मैंने यही पहन ली है।
चढ़ावे की जितनी साड़ीज़ आती हैं उन्हीं में से कोई पहन सकते हैं। तो यार यहाँ पे मैंने ये पहन लिया। ये मैंने टोनर यूज़ किया था गुड वाइब्स का। यहाँ पे मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ। यार मैंने ना बहुत जल्दी जल्दी मेकअप किया, काफ़ी लेट हो गई थी, दीदी का फ़ोन आ रहा था और ये मैं ऐसे ही तैयार हो गई हूँ। और मैंने नथिया और बिंदिया इसलिए नहीं लगाई क्योंकि विवान छोटा है, अभी वो नोच लेता है यार तो लग जाती है, तो इसलिए मैंने नथिया बिंदिया नहीं लगाई थी। और अच्छा भी लग रहा था, अभी विवान काफ़ी छोटा है ना तो भी उसको इतना समझ नहीं आती। सो यार यहाँ पे हम दीदी के यहाँ पहुँच गए हैं। और ये फुलेरा है, हमारे यहाँ ना फुलेरा बनता है, मतलब एमपी में, यूपी में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे तो मंदिर में जाके पूजा करते हैं। मेरे घर मम्मी लोग मतलब मेरी, और ये सब लोग हाई कर रहे थे। ये सारी दीदी के कॉलोनी के हैं सब, ये उनकी जेठानी थी। और ये मैं आपको अपनी थाली दिखा रही हूँ, सारा सामान वगैरह। और सो यार फिर उसके बाद हम लोग 1 घंटे का वेट कर रहे थे। फिर वो जो सोफ़े पे बैठे हैं ना वो आई, फिर हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी। यहाँ पे पूजा शायद हवन कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग हवन कर रहे हैं। पूजा जो हो गई थी, सारा श्रृंगार का सामान जो भी कुछ चढ़ाते वढ़ाते हैं ना सब चढ़ा दिया था। और यहाँ पे पता है सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि पता है रात भर जगते हैं और 4 हवन होते हैं। एक होता है 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर रात के 2 बजे, फिर सुबह 4 बजे नहा कर फिर हवन किया जाता है, वो लास्ट हवन होता है। फिर उसके बाद सुहाग वगैरह लेते हैं और फिर हमारा व्रत जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एमपी में मतलब ससुराल में मेरे कढ़ी चावल खाया जाता है। कहते हैं कि दिन भर बिना कुछ खाए पिए मन जो ख़राब हो जाता है ना, तो कढ़ी सौंधी सौंधी सी खट्टी खट्टी सी खाने से मन जो है वो अच्छा हो जाता है। सो यार यहाँ पे हवन हो रहा है। पहला हवन काफ़ी देर तक होता है, लंबा होता है। पूजा हो चुकी है, सारा कुछ चढ़ा हुआ मैं आपको दिखा रही थी। और वो जो लकड़ी का था ना बाँस का, वो चीठा बोलते हैं, वो जिनका पहला उपास होता है ना वो लोग इसे चढ़ाते हैं। तो मेरा पहला था तो मैंने ये चीठा चढ़ाया है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने आरती की, यहाँ पे आरती हो रही है। और आरती होने के बाद फिर हम लोगों ने, जब पूरी पूजा हो गई थी, फिर हम लोगों ने चाय पी ली थी। और मैं रात भर दीदी के यहाँ रुकी थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मेरी पहली तीज थी, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ खाया पिया नहीं है या वीकनेस ही कुछ भी नहीं लगी थी। इवन हम लोगों ने तो बहुत डांस भी किया है, आप देखोगे अभी आगे, बहुत मज़ा आई थी। सो यहाँ पर सारी दीदी की कॉलोनी वाली फ्रेंड्स हैं। और ये येलो साड़ी में दीदी की जेठानी है और ग्रीन साड़ी में तो दीदी हैं जिन्हें आप जानते ही हैं, और रेड साड़ी में मैं हूँ लम्बू जी। फिर उसके बाद फ़ोटो सेशन हुआ, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हुई एंड उसके बाद भजन किया हम लोग। देखा आप लोगों ने, ये भजन वगैरह हो रहा था, मतलब जो कॉलोनी की सारी लेडीज़ आती हैं ना वो एक दूसरे को इनवाइट करती हैं और सब यहाँ पे लाइट चली गई है, खराबी हुई थी, कौन सी आ गई थी। तो यार उसके बाद फिर हम लोगों का डांस स्टार्ट हो गया। सब चले वगैरह गए थे हम लोग, 2 हवन भी कर चुके थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत डांस वगैरह किया, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। यार किसी की तरह टाइम कटना चाहिए क्योंकि सोते नहीं है। कथा में लिखा तो सोने से अजगर बनते हैं। बहुत सारी थ्योरीज थी उसमें, पता है। फिर हम लोग ने ऐसे डांस वगैरह किया, बहुत मस्ती की एंड बहुत मज़ा आई, बहुत ज़्यादा मज़ा आई। एक्चुअली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमने नहीं देखा था तो इसलिए हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और रात भर जागने में ऐसा फील भी नहीं हुआ कि हाँ नींद आ रही है या कुछ भी। बट यार सुबह जो हालत हुई ना, ऐसा लगा कि बस अब बिस्तर चाहिए, अब कुछ नहीं करना है। फिर घर आके मैंने वही कढ़ी चावल वगैरह बनाया था और फिर सो गई थी। फिर मैं उठी हूँ 10 बजे, फिर रोटियां सेकी मैंने, फिर काम वाम करके फिर सो गई थी। फिर उठी हूँ 2 बजे के करीब, तो फिर अच्छा लग रहा था। नींद पूरी हो जाती है तो अच्छा लगता है यार, नींद अगर। फिर डांस वगैरह करने के बाद हम लोगों ने हवन किया, वो 2 बजे वाला हवन, और ये तो 4 बजे वाला है जो नहाकर करते हैं सुबह एकदम भोर में। ये उसकी तैयारी वगैरह हो रही थी हवन वगैरह की। ये आंटी हवन कुंड की पूजा कर रही हैं
और इस हवन को करने के बाद फिर हम लोग सुहाग लेते हैं, जो माता जी देवी माँ के पास जो चढ़ा होता है ना, हम लोग जो चढ़ाते हैं उसी से लेते हैं। फिर उसके बाद आरती वगैरह हुई थी, आरती हो रही है ये। और फिर उसके बाद मैंने विवान के पापा को बुला लिया था, वो आ गए थे करीब 5:30 बजे। आप देख सकते हो अच्छे से उजाला भी नहीं हुआ है। फिर क्या, मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद जैसा कि बताया, कढ़ी चावल बनाते हैं। और ये हमारी विवान जी को देखिए आप, कितने प्यार से सो रहे हैं ना। बीच में जग गया था थोड़ी सी, फिर घर जाते भी वो सो ही गया था। और ये मैं कढ़ी दिखा रही हूँ दोपहर में, जब मैं खाने जा रही थी, क्योंकि मैं तो यार बहुत थकी थी, मैं तो सो गई थी सच में खाना बना के। और फिर यहाँ पे मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ, जो काफ़ी अच्छी चढ़ गई थी, अच्छी लग रही थी। हे गाइस, सो आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखा, होप आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अभी मैं थोड़ी सोई सोई सी लग रही होंगी ना, बिकॉज यार रात भर जगे थे हम लोग, रात भर जगते हैं ना, मैंने आपको बताया जैसा कि। फिर आने के बाद मैंने कढ़ी चावल बनाई और मैं सो गई। फिर उसके बाद मैं उठी थी आई थिंक 10 बजे। मैंने रोटी सेका क्योंकि इन लोगों को टिफ़िन लेके जाना होता है, तो फिर ये लोग टिफ़िन लेके गए। फिर थोड़ा जो काम था वो काम करके मैं फिर सो गई। फिर मैं उठी हूँ 2 बजे, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत काम वाम किया है और अब फ्री हुई हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे ब्लॉग का एंड कर देना चाहिए। एंड व्लॉग कैसा लगा आप सब बताना, और आपके यहाँ क्या क्या रिचुअल्स होते हैं ये बताना मुझे। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। टिल देन बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।